राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जन्म हमार सुफल भा आजो। रामचरितमानस की चौपाई की ये लाइन है, इन दिनों हर भारतीय के मन में उमड़ घूमड़ रही होंगी, इन दिनों याद आ रही होंगी। इसलिए क्योंकि राम भारत के जन जन में बसे हुए हैं। वे किसी धर्म या संप्रदाय के नहीं हैं। राम केवल संज्ञा नहीं है, राम एक विशेषण है जिन्हें सरहदों में नहीं बांधा जा सकता है। ऐसे विशेषण जो धर्म की सीमाओं से परे हैं, असीम हैं। क्योंकि केवल सनातनियों ने ही नहीं, गैर सनातनियों ने भी राम के विशेषण को मान्यता दी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि राम के वजूद पे है हिंदुस्तान को नाज। इस इमाम हिंद पर शायर सागर आजमी ने लिखा, दिल का त्यागी रूह का रसिया, खुद राजा खुद प्रजा। मुगल सरदार रहीम और दारा शिकोह तो राम के मुरीद ही थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम का असर करोड़ों लोगों के दिमाग पर इसलिए नहीं है कि वे धर्म से जुड़े हुए हैं, बल्कि इसलिए है कि जिंदगी के हर एक पहलू और हर एक कामकाज के सिलसिले में मिसाल की तरह राम आते हैं। गांधी के जीवन में बचपन से मृत्यु तक राम ही राम रहे। गांधी सत्य को राम के नाम से ही पहचानते थे। भारतीय मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदी रहा है। दुख में हे राम, पीड़ा में ओह राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, अभिवादन में राम राम सीता राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, सुशासन के लिए राम राज्य, मृत्यु के समय राम नाम सत्य। देश के कई इलाकों में नमक को राम रस कहने का भी चलन है। रसोई में नमक की अहमियत किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यह सब अनुभूतियां व अभिव्यक्तियां हर भारतीय के मन के साथ पग पग पर राम को खड़ा करती हैं। वे इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके भी राम हैं। कहा जाता है निर्बल के बल है राम। हमारे हर पर्व हर परंपरा में राम समाये हुए हैं। राम भारत की चेतना में है, राम भारत के चिंतन है। रामचरितमानस ने राम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। वे कण कण में व्याप्त माने गए हैं। जन्म के समय गाए जाने वाले सोहर राम के जन्म के गीत हैं। जीवन भर राम के नाम का अवलंबन साथ होता है। दुनिया में सबसे अधिक नाम में राम जरूर जुड़े हुए हैं। रम धातु में अय प्रत्यय के योग से राम शब्द निष्पन्न होता है। रम धातु का अर्थ है रमण, निवास, विहार करना। वे प्राणी मात्र के हृदय में रमण यानी निवास करते हैं, इसलिए राम है। भक्तजन उनमें रमण करते हैं, ध्यान निष्ठ होते हैं, इसलिए भी वे राम हैं। रमते कड़े कड़े इति रामः। विष्णु सहस्त्रनाम पर लिखित अपने भाष्य में आद्य शंकराचार्य ने पद्म पुराण का उदाहरण देते हुए कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगी जन रमण करते हैं, इसलिए वे राम हैं। राम मंदिर के निर्माण का काम भी एक तपश्चर्या से कम नहीं था। भले ही राम जन्मभूमि के मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा ध्वंस किए जाने की लड़ाई 500 साल तक चली हो, लेकिन इस बीच भी इस लड़ाई में कई उतार चढ़ाव आए, कुछ सुखद और कुछ बहुत दुख देने वाले। 1984 का काल आया, 30 अक्टूबर 1990 आया, 2 नवंबर 1990 आया, 6 दिसंबर 1992 आया, 30 सितंबर 2010 आया, 9 नवंबर 2019 आया। हमारे संविधान की पहली प्रति में भगवान राम का चित्र है, लेकिन इसी संविधान से चलने वाले भारत में राम मंदिर के लिए 500 साल से अधिक की लड़ाई लोगों को लड़नी पड़ी। ऐसा नहीं कि इस दौरान ऐसे पड़ाव नहीं आए जब सब लोग एक रस होकर के राम को स्वीकारने, जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए तैयार न हो गए हों। 1855 से 1885 की बात है। 2 नामचीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे, आमिर अली और रामचरण दास। इन दोनों लोगों की अपने अपने समाज पर काफ़ी धाक थी। इन लोगों ने अपने अपने समाज को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो जाए और थोड़ी दूर पर
कहीं भी आसपास मस्जिद भी बना ली जाए। लेकिन अंग्रेजों को जब यह बात पता चली कि इतनी बड़ी समस्या का हल इतनी आसानी से ये मिल बैठ के कर लेंगे, तो उन्होंने इन दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दूसरे आरोपों में फांसी की सजा दे दी। इस काम में भी नाथ संप्रदाय के ब्रह्मनाथ जी का भी योगदान था। उनके शिष्य परंपरा के योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद यह आंदोलन किन किन पड़ावों से गुजरा यह जग जाहिर है, पर राम की कहानी युगों से भारत को संवारने में उत्प्रेरक रही है। तभी तो रावण से शौर्यपूर्वक लड़ने वाले जटायु की राम अंत्येष्टि करते हैं। उन्हें वंचित सुग्रीव प्यारा होता है। निषाद राज गुह और भीलनी शबरी को न केवल तारते हैं बल्कि उन्हें सहयात्री भी बनाते हैं। बाली के वध के मार्फत यह बताते हैं कि न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई में तटस्थ रहना अमानवीय होता है। रामलीला हर भारतीय के लोकोत्सव है, सब इसे देखते हैं और राम कथा भी सुनते हैं। राम राज्य किसी भी सरकार का आदर्श होता है। राम राज्य में किसी भी प्रकार का ताप नहीं, किसी प्रकार का शोक नहीं। भला कौन मन शोक और ताप चाहेगा। इसीलिए राम भारतीय मन के प्रतीक हैं, पर्याय हैं। तभी तो कई भारतीय भाषाओं में रामायण की रचना हुई है। देश में नहीं विदेशों में भी राम अपने अलग अलग रूपों में लोगों में रचे बसे हैं। राम के रग रग में रमने की वजह से ही 22 जनवरी 2024 के दिन का अभिजीत मुहूर्त व मृगशिखा नक्षत्र हमारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत की पुनर्प्रतिष्ठा का काल साबित हुआ। यह हम सभी का सौभाग्य रहा कि हम अपने राष्ट्र के पुनरुत्थान के एक नए कालचक्र के शुभारंभ के साक्षी रहे। इस ऐतिहासिक क्षण के मार्फत विरासत एवं संस्कृति को समृद्ध करने में समर्थ दिखे। इस अवसर पर देशव्यापी उत्सवों की यात्रा में भारत की चिरंतन आत्मा की उन्मुक्त अभिव्यक्ति दिखाई दी। राम के साहस, करुणा, सत्य, मर्यादा जैसे तमाम मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा हुई। तभी तो राम मंदिर को हम धैर्य की धरोहर और नए कालचक्र का उद्गम कह सकते हैं। राम मंदिर के निर्माण ने एक बार यह फिर साबित कर दिया कि अगर संकल्प ठीक से लिया जाए तो सिद्धि जरूर होती है। 2014 के बाद से भारत का मानस इस देश में कुछ नहीं हो सकता से निकलकर देश में क्यों नहीं हो सकता तक पहुंच गया है। श्री राम का अपना जीवन अनेक उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। वैसे ही तमाम उतार चढ़ावों से राम मंदिर की यात्रा भी भरी पड़ी है। राम की सेना और शिव की बारात का हमारे यहाँ बोलचाल में बहुत प्रयोग होता है। ये दोनों सर्व समावेशी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगता है यही आज से आगे के भारत का मूल मंत्र होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा, ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। युगांतकारी बदलाव उत्सव उल्लास और उमंग के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है, ताकि बदलाव को एक सकारात्मक रचनात्मक ऊंचाई तक ले जाया जा सके। राम को सिर्फ मंदिर तक सीमित करके नहीं रखना होगा, इन्हें राष्ट्र चेतना में भी लाना होगा। राम को सामाजिक निर्माण में भी ढालना होगा। राम के आदर्श
सिद्धांत और मर्यादाओं को अपने अपने जीवन चरित्र में भी उतारना होगा। हमें बदलाव का शिल्पी बनना होगा। हमें राम के आदर्श और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के राम राज्य के निर्माण की ओर चलना होगा। यही उनकी असली पूजा होगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।